नमस्कार डियर क्लासमेट। अगर आप ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यह है कि आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लेना है कि यह चीज़ मुझको चाहिए। सफलता की दिशा में लिए गए कदमों में से सबसे महत्वपूर्ण कदम यह होता है कि आप इस बात का पता करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। सोचो आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपको इस बात का पता ही ना हो कि आपको जाना कहाँ है, तो क्या ऐसे में आपका मोटरसाइकिल चलाने का कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। आप समझते हैं इस बात को। ठीक उसी प्रकार यदि आपको यह पता नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप वास्तव में क्या चाहते हैं, तो आप चाहे कितना ही कठोर परिश्रम कर दें, आप इधर के उधर भटकते रहेंगे लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे पहली योजना है अपना लक्ष्य स्पष्ट करना, क्योंकि आप उस निशाने पे तीर नहीं लगा सकते जो आपको दिख ही ना रहा हो। ठीक उसी प्रकार आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो आपको स्पष्ट ना हो। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, यह तय करने भर से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इसीलिए अपना लक्ष्य स्पष्ट करो। इस बात को कुछ बिंदुओं के द्वारा और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु, 3% का नियम। यह नियम हमें बताता है कि दुनिया में केवल 3% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य तथा योजनाओं को लिखते हैं। बाकी के बचे 97% लोग अपने लक्ष्य तथा अपनी योजनाओं को नहीं लिखते हैं, और यह 3% लोग बाकी के 97% लोगों से ज़्यादा कमाते हैं। जितनी कमाई 97% लोग मिलकर करते हैं, उतनी कमाई यह 3% लोग मिलकर कर लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि लक्ष्य लिखने में ऐसा क्या जादू होता है? जब आप अपना लक्ष्य लिख लेते हैं कि आपको यह प्राप्त करना है, तो इससे आपको एक दिशा मिल जाती है, आपको एक रास्ता मिल जाता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन जब आप अपना लक्ष्य या योजना नहीं लिखते हैं तो इससे आपको कोई दिशा या रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप इधर के उधर भटकते रहते हैं और आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते और अंत में आप असफल हो जाते हैं। और इसी बात का दूसरा पहलू यह भी है कि अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं, इस भ्रम में जीते हैं कि उन्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। उनकी केवल एक इच्छा होती है जिसे वो संतुष्ट करना चाहते हैं। इच्छा और स्पष्ट लक्ष्य में जमीन आसमान का फर्क है। इच्छा का मतलब है एक ऐसा लक्ष्य जिसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं है, जिसके पीछे कोई कठोर परिश्रम या त्याग नहीं है, जबकि स्पष्ट लक्ष्य का मतलब है एक ऐसा लक्ष्य जिसके पीछे कठोर परिश्रम, त्याग तथा बहुत ऊर्जा है। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपना लक्ष्य समझने की भूल कर बैठते हैं। सफलता चाहिए तो अपनी इच्छा के पीछे ऊर्जा को लगाइए तथा उसे एक दृढ़ इरादे में बदलिए। तब जाकर आपको कोई दिशा या रास्ता मिलेगा जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते हैं वो बंदूक की उस गोली की तरह होते हैं जिसमें बारूद नहीं होता। बिंदु नंबर 2, लिखने का अनुशासन। सन 2006 की बात है। अमेरिका में एक रिसर्च की गई। शोधकर्ताओं ने यह रिसर्च करने के लिए नए साल में संकल्प लेने वाले लोगों को 2 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप उन लोगों का था जिन्होंने नए साल का संकल्प लिया तथा उन्हें लिख लिया, तथा दूसरा ग्रुप उन लोगों का था जिन्होंने नए साल का संकल्प तो लिया लेकिन उसे लिखा नहीं। जब इन दोनों ग्रुप की 1 साल के बाद में जांच की गई तो पता चला कि जिन लोगों ने अपना लक्ष्य लिख लिया था
उनमें से 44% व्यक्तियों ने अपने लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए थे, जबकि वे व्यक्ति जिन्होंने अपना लक्ष्य नहीं लिखा था उनमें से ना के बराबर लोगों ने ही अपने लक्ष्य प्राप्त किए थे। ये परिणाम बहुत आश्चर्यजनक थे और ये परिणाम ये दर्शाते थे कि एक लक्ष्य को लिखना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। महान लेखक तथा मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मेरा अनुभव रहा है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लिख लेता है उसके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना 10 गुना तक बढ़ जाती है, अर्थात 1000% तक बढ़ जाती है। मैं यह नहीं कह रहा कि केवल लक्ष्य को लिखने भर से ही आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य को लिखने भर से आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना 10 गुना तक बढ़ जाएगी। बिंदु नंबर 3, सफलता का प्रोग्राम शुरू करें। आपके दिमाग में 2 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। पहला प्रोग्राम है असफलता का प्रोग्राम और दूसरा प्रोग्राम है सफलता का प्रोग्राम। यदि हम सफलता के प्रोग्राम को चालू नहीं करते हैं तो असफलता का प्रोग्राम स्वतः ही चालू हो जाता है, या सीधे शब्दों में कहे तो अगर हम सफल होने का प्रयास नहीं करते हैं तो हम असफलता की तरफ स्वतः ही बढ़ने लग जाते हैं। अब सवाल आता है कि इस सफलता के प्रोग्राम को चालू कैसे करें। तो इसका सीधा सा जवाब है, एक निश्चित लक्ष्य तय करें कि आपको यह प्राप्त करना है और उसकी योजना बनाएं एवं उस दिशा में कार्य करना शुरू कर दें। जैसे ही आप यह करेंगे तो आपकी सफलता का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तथा आपकी असफलता का प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जब आपकी सफलता का प्रोग्राम चालू हो जाता है तो आप एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बिंदु नंबर 4, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी प्राकृतिक शक्ति का प्रयोग करें। कई व्यक्ति ये शिकायत करते रहते हैं कि मैं इस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि मैं उन चीज़ों को कैसे प्राप्त करूं। इस कारण से वो अपने लक्ष्य तय नहीं कर पाते और लक्ष्य तय न करने के कारण वे असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करने हैं। आपको केवल अपना लक्ष्य निश्चित करना है। जब आप एक बार अपना लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं तो आपको स्वतः ही पता चलने लग जाएगा कि आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। सीधे शब्दों में कहूँ तो प्रकृति ने मनुष्य को यह शक्ति दी है कि अगर वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेता है कि मुझे यह प्राप्त करना है और अगर वह उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है तो उसे धीरे धीरे पता चलने लग जाता है कि उसे आगे क्या करना है, उसे अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। इस बात को समझने के लिए यह बात सुनो। आप एक पालतू कबूतर लीजिए। अब इस कबूतर को एक पिंजरे में बंद कर दीजिए। इसके बाद पिंजरे को काले कपड़े से ढक दीजिए। इसके बाद उस पिंजरे को एक लकड़ी के बक्से में रख दीजिए और इसके बाद उस बक्से को एक ट्रक में रख दीजिए। इसके बाद आप उस ट्रक को किसी भी दिशा में, चाहे हजारों मील दूर ले जाकर उस कबूतर को आज़ाद कर दीजिए। आपको पता चलेगा कि वह कबूतर थोड़ी देर इधर उधर भटकेगा और कुछ समय के बाद में वह बिना किसी गलती के अपने घर वापस लौट जाएगा। प्रकृति ने कबूतर को यह जादुई शक्ति दी है। कबूतर को अपने सहज ज्ञान से यह बात पता चल जाती है कि उसे कहाँ जाना है। लेकिन मनुष्य को प्रकृति ने ऐसी शक्ति दी है कि जब मनुष्य अपना लक्ष्य निश्चित कर लेता है तो उसे भी पता चलने लग जाता है कि उसे अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। इसीलिए इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। आप बस अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, उसे निश्चित कर लीजिए और उस दिशा में कार्य करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को यह बात अच्छी तरह समझाएं। इस वीडियो को 5 व्यक्तियों के साथ में शेयर करें।
धन्यवाद।